शर्मा जी, आपने देखा 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, किसान यूनियन पंजाब के जो बलबीर सिंह रज्जेवाल हैं उन्होंने ठीकरा इसका जो है जाटों पर फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि जो ये हिंसा की है यूपी और हरियाणा के जाटों ने की है, जबकि आपने देखा होगा कोई भी जाट उसमें नहीं दिखा, हरी टोपी वाला नहीं दिखा, जितने भी लोग थे वो सब हाथ में तलवार लिए हुए सिख दिखाई दिए। देखिए, ये खालिस्तानियों की पुरानी ट्रिक है और मैं शुरुआत से मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे के पूरे तथाकथित आंदोलन का इस देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आज अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है खुलासा हो रहा है कि अभी देश की जो एजेंसीज हैं उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे आईएसआई और बब्बर खालसा की जर्मन जो विंग है उसके माध्यम से जो है चंद करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इस तथाकथित आंदोलन को पहुंचाया गया है। और आज जिस प्रकार से देश के गणतंत्र दिवस वाले दिन पूरे देश को, पूरे विश्व समुदाय के सामने शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया, और उसके बाद जब लगा कि अब हमारे ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई होने वाली है तो सारा का सारा दोष मढ़ दिया हरियाणा के लोगों के ऊपर। ये इन खालिस्तानियों की पुरानी सोच है। आप बताइए, अगर ये किसानों का आंदोलन था, जब दिल्ली पुलिस की और सरकार की पूरी गाइडलाइंस थी कि आप जो है 12 बजे से 5 बजे तक अपना शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, तो इन लोगों को चूल्हे क्यों चढ़ी? क्यों सुबह 10 बजे से इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए? और आप जाकर देखें उन तमाम ट्रैक्टरों पर एक्सक्लूसिव फोटोज हैं। एक ट्रैक्टर तो लाल किले के अंदर घुसा हुआ है और उस पर जो है भिंडर वाले की फोटो है। आज तथाकथित ये जो किसान नेता आज जो ये सिख वर्सेस हिंदू बनाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, देश की समरसता को जो है ये धक्का पहुंचाने के, देश की सद्भावना को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बताएं देश के सामने, ये जो रोज चैनल पर आकर किसानों के मसीहा बनते हैं, आज ये देश के सामने बताएं कि भिंडर वाला आतंकवादी है कि नहीं। ये लोग ट्रैक्टरों पर भिंडर वाला की फोटो लगाएंगे और अपने संप्रदाय विशेष के नारे लगाएंगे और हिंदू वर्सेस सिख बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही और सहानुभूति के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नेता लोग शामिल नहीं हैं, इसके अंदर 10 जनपद के चरण चाटुकार, वो पत्तलकार शामिल हैं जो 10 जनपद का चरणामृत पीकर जो है देश के अंदर जो है सद्भावना को जो है तार तार करने पर लगे हुए हैं। एक किसान बैरिकेड तोड़ता हुआ आता है और उसका ट्रैक्टर पलट जाता है और वो मर जाता है, तो इस देश के अंदर अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहने वाला एक प्राइम टाइम का दलाल टीवी पर खड़ा होकर, अपने चैनल पर खड़ा होकर, जो चैनल कहता है कि मैं सबसे तेज हूं, कहता है कि पुलिस की गोली से मर गया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के ऊपर लोगों ने तलवार निकालकर, आज तमाम फोटोज और वीडियोज हैं, और हमने उन दलालों को बोलते हुए सुना कि तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। मेरे पास कम से कम 10 वीडियो हैं जिसमें सिर में पगड़ीधारी लोगों ने देश के तिरंगे को कहीं नाले में फेंका है, कहीं पे अपना झंडा चढ़ाने के लिए जो है वहां। आज देश देखना चाहता है कि सिख फॉर जस्टिस ने जिन करोड़ों रुपए का इनाम जो है बोला था वो किसके घर में पहुंच रहा है, और जिस लड़के ने वहां पे जो है झंडा चढ़ाया उसका पूरा का पूरा परिवार जो है भूमिगत बताया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में अभी रात को जो है राकेश टिकैत का बयान आता है कि जो है पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। ये वही गिद्ध हैं, ये चाहते थे कि जो है दिल्ली पुलिस की और भारत की सरकार की धैर्य की सीमा टूट जाए, 2-4 लोग मर जाएं, और उसके बाद ये गिद्ध आकर उन जो है लाशों को जो है नोचना शुरू करें और अपनी जो है राजनीतिक रोटी जो है सेकना शुरू करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं आज नहीं, मैं इस आंदोलन की शुरुआत से बोल रहा हूं कि इन लोगों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए हरियाणा के बॉर्डर पर कम से कम 40 गांव के लोगों ने जो है पंचायत की है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, और ये जो है वहां पर प्रायोजित आंदोलन में जो है पिज्जा खाने वाले लोग, बादाम अखरोट खाने वाले लोग और किसान के नाम पर देश के अंदर आतंक मचाने वाले लोग आज अपना एजेंडा पूरा करके देश को दुनिया के सामने शर्मसार करके आज जो है अपने टेंट बोरिए बिस्तर उठा के कितनी बेशर्मी से जा रहे हैं। और अभी भी राकेश टिकैत के जो है तेवर ढीले नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ये तो अपनी कांग्रेसी सरकार पंजाब में जाकर बच जाएंगे, पर तू कहां बचेगा, क्योंकि आज देश की जनता के सामने खुलासा हो चुका है कि राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर में बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम है तुम्हारे, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ईंटों के भट्टे चलते हैं तुम्हारे, और उसके बाद
करोड़ों का बिजनेस है, तमाम कोठियां बना रखी हैं। तुम्हारे घर का बच्चा तो नहीं आया वहां किसानों के लिए लाठी खाने के लिए। और वो चाहे वो दर्शन पाल हो, चाहे ये रज्जोवाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, आप देखिए महीने महीने तक ना नहाकर और चेहरे पर 10 किलो की दाढ़ी रखकर और बहुत मीठा बोलकर अगर किसी को लगता है ना कि वो देश की जनता का पागल बना लेगा, तो वो समझ जाए कि अब इस देश के अंदर गूंगे प्रधानमंत्री की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों पर ऐसी कार्रवाई करी जाएगी कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी कि दलाली करना ये छोड़ देंगे। क्यों? आप देखिए, जेएनयू में हिंसा होती है, आपको योगेंद्र यादव वहां मिल जाएगा। दिल्ली में शाहीन बाग होता है, आपको योगेंद्र यादव वहां मिल जाएगा। जामिया में हिंसा होती है, योगेंद्र यादव वहां मिल जाएगा। जहां जहां उपद्रवी लोग मिलते हैं वहां वहां जो है आपको योगेंद्र यादव मिल जाएगा। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, कल तक कांग्रेसियों के लिए दीप सिंधु बहुत बड़ा जो है किसान नेता था, और आज कोई पुरानी फोटो मिल गई तो वो जो है पूरा का पूरा दोष भाजपा के ऊपर मढ़ने पर उतारू हो गए। ऐसे तो राकेश टिकैत जो है कांग्रेस के समर्थन पे चुनाव लड़ा, ऐसे योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, और आम आदमी पार्टी ने तो पूरा का पूरा ये जो आंदोलन है स्पॉन्सर किया। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसने कई जो है एम्बुलेंसेज लगा दी। इसका मतलब इन लोगों के मन में ये चीज बहुत क्लियर थी कि हिंसा होगी। और हिंसा किसने प्रवोक करी, आप बताइए। मैं वो तमाम वीडियो देख रहा हूं कि एक निहंग ने एक बाइक के ऊपर बैठे हुए पुलिस के ऊपर फरसा चला दिया। अरे भाई, तुम आंदोलन करने आए हो और अपने जो है धर्म विशेष के जो है नारे क्यों लगा रहे हो? ये कोई धार्मिक उन्माद है क्या? ये कोई धार्मिक लड़ाई है क्या? जब देश की सरकार और उसके बाद भैया जिसको अपने धर्म का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करना है ना, उसके लिए आपको धार्मिक आजादी मिली हुई है। आप अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपना जो है जोश दिखाइए। परंतु आज जिस प्रकार से इस आंदोलन की आड़ में देश की एकता, अखंडता और जो है इसको तार तार करने की कोशिश की गई है, देश को जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के जहर में डुबोने की कोशिश की गई है, देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये दर्शन पाल सिंह, हनन मोल्ला, ये रज्जोवाल, ये टिकैत, इन लोगों को उसी लाल किले पर उल्टा टांग कर इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि ये दलाल हैं। इन लोगों का इस देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हरियाणा की जो दैया खाप है उसने भी आंदोलन वापस लेने की बात कही है और आज पंचायत बुलाई, इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन भानु ने जो है विड्रॉ कर लिया, और एक और वीएम सिंह की जो किसान यूनियन है उसने वापस ले लिया। इन लोगों को समझ आ चुका है कि अब जो है गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है बोलना कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, परंतु 26 जनवरी को लाल किले के अंदर तलवार लहराने वाले एक एक व्यक्ति का चेहरा दिल्ली की पुलिस जो है पहचान रही है, देश की सरकार पहचान रही है। आप देखिए, अब जब इनके घरों में जब नोटिस जाएंगे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी शुरू होगी, तब आपको कांग्रेस के लोग इनके वकील बने नजर आएंगे। आप देखना, सबसे पहले कपिल सिब्बल इनकी पैरवी करता हुआ नजर आएगा, और कांग्रेस जो है अपने पूरे एलीट जो है वकील हैं उनकी फौज खड़ी कर देगी। तो जब जब देश के अंदर जो है कोई भी ऐसी आपदा आती है, जब देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा होता है, तो राहुल गांधी उनके साथ खड़ा होता है। और आज राहुल गांधी का एक चमचा है, रणदीप सुरजेवाला, उस व्यक्ति ने 2019 की एक जो है फोटो शेयर करके जो है उसने एक लोगों को भड़काने की जो है कोशिश करी, और जैसे ही उसका ट्विटर के ऊपर लोगों ने जनाजा निकालना शुरू किया तो वो उस ट्वीट को जो है डिलीट करके भाग गया। तो ऐसे दलालों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों की असलियत समझने की जरूरत है। देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के घड़ियाली आंसू और ये जो किसान आंदोलन के नाम पर देश की जो है एकता, अखंडता को जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता बहुत भली भांति समझ रही है। केंद्र सरकार की नजरें इसके ऊपर है और केंद्र सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी और एक संदेश देने का प्रयास करेगी। लेकिन जिस तरीके से सभी किसान नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ लिया, वो कह रहे हैं हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो असामाजिक तत्व थे जो घुस गए थे। देखिए, असामाजिक तत्व कौन है?
असामाजिक तत्व वो हैं जिन्होंने जब वहां पर एक दूसरा झंडा फहराया और उसके बाद वापस बॉर्डरों पर जाकर दारू पे डीजे पे नाच रहे थे, वो भी वीडियो हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस की आंख खुली थी, पर दिल्ली की पुलिस ने जो धैर्य का परिचय दिया, मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, राकेश टिकैत का कल का बयान सुन लीजिए। वो कहता है कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी, क्योंकि ये सारे के सारे वो गिद्ध हैं। वो चाहते थे कि देश की जो है पुलिस जो है अपना आपा खो दे, 2-4 लोग मर जाएं। जब आपने देखा कि एक ट्रैक्टर सवार कैसे बैरिकेड तोड़ता हुआ खुद मर जाता है, तो इस देश के अंदर पत्रकार का कोट पहने हुए दलाल जो है लाइव दिखाकर बोलते हैं कि पुलिस की गोली से मर गया, और पुलिस को जो है 25-25 फीट गहरे गड्ढों में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप वो लाल किले की वीडियो देखिए तो आज दिल सहम जाता है कि जो पुलिस पूरे कोरोना काल से लेकर आज तक जो अपने जो है गर्मी सर्दी धूप कोरोना मौत की परवाह नहीं करते हुए आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी परिवार को एक तरफ छोड़कर जो है देश के अंदर सुरक्षा का माहौल लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट करने पर तुली हुई है, आज पुलिस वाले 300 से अधिक पुलिस वाले घायल हैं। 300 से अधिक पुलिस वाले घायल हैं और लगभग 3 दर्जन पुलिस वाले क्रिटिकल सिचुएशन में। दिल्ली की पुलिस को सलाम है और पूरी देश की जनता दिल्ली पुलिस के साथ है। और इन क्रांतिकारी, इन तथाकथित दलालों का जो है चेहरे से नकाब उतर चुका है। और ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेसी बिचौलियों का आंदोलन था। और आज कांग्रेस भरे चौराहे पर जो है नग्न हो गई है। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के साथ इतना कुछ हो जाता है। जो दिल्ली के मुखिया है, कुछ दिन पहले जो फ्री वाईफाई कर रहे थे, फ्री रसोई चला रहे थे, उनके मुंह से टेप अभी तक नहीं हटी। उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया कि भाई ये क्या हुआ दिल्ली पुलिस के साथ में। देखिए, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो इस देश की राजनीति में कांग्रेसी और वामपंथी कॉकटेल का एक अद्भुत नमूना है। जो आदमी सुबह से शाम तक ट्वीट खेलता था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं निकल रहा, क्योंकि ये उसी का प्रायोजित आंदोलन है। आज दिल्ली वालों बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें फ्री बिजली और फ्री पानी के साथ हर साल दिल्ली में फ्री दंगा मिल रहा है, और वो तुम्हारे काबिल मुख्यमंत्री की वजह से मिल रहा है। मैं आरोप यूं लगा रहा हूं क्योंकि जब दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था तब भी आंदोलन करा, ये शाहीन बाग का दंगा कराने वाला इसी का एमएलए था, इसी का पार्षद था। और आज जब देश के अंदर आपदा आई तो इसने यूपी और बिहार के लोगों को बसों में भर भर कर जो है यूपी के बॉर्डरों पर छोड़ दिया। तब इसने आपकी रसोई नहीं चलाई, पर जैसे ही ये खालिस्तान बॉर्डरों पर आकर जमा हो गए, इसकी पार्टी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बोला आपकी रसोई किसान के साथ। और जिस पंजाब में इतनी ज्यादा जो है पैडी जलाई जाती है, यहाँ पे जो है करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि पैडी नहीं जलानी चाहिए, कैसे पैडी से खाद बनाए। इसके विधायक मटर छील रहे हैं, 20-21 विधायक जो पंजाब में, वहां तो इसके विधायकों ने प्रदर्शन नहीं किया। देश के इतिहास में, देश के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेशरम और बेहया मुख्यमंत्री हमने पिछले 70-72 साल के इतिहास में नहीं देखा। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा गिरगिट दिल्ली की राजधानी में मुख्यमंत्री बना बैठा है जिसने इस देश के अंदर खालिस्तानी आंदोलन, इसने खालिस्तानी लोगों के घर में जाके रातें गुजारी हैं पंजाब चुनाव में, उन्होंने घर में जाके खाना खाया है। तो ये देश का गद्दार है। ये आज इस देश के अंदर लोगों को बरगलाकर, लोगों को बहकाकर दिल्ली की सत्ता में तो बैठ गया है, परंतु इसने जो है, जो दिल्ली के अंदर ये तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, इसने वहां पर फ्री वाईफाई दिया, इसने वहां पर जो है उन लोगों के लिए जो है भंडारे खोले। पर इसके मन में, इसके दिल में दर्द नहीं हुआ जब लोग जो है कई कई किलोमीटर पैदल जाने पर मजबूर थे। केंद्र सरकार ने राशन दिया, वो इसके दलालों ने, इसके एमएलए ने जो है करोड़ों रुपए में बेच के अरबों की संपत्ति कमा ली। पर आज इस देश को जो है, आज जब देश पूरे विश्व में भारत का गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है, आज हम 70 से 80 देशों को जो है कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, जहां एक तरफ एक देश ने पूरे विश्व को जो है कोरोना दे दिया और हम जो है कोरोना से बचने का जो है एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, भारत का जो है सम्मान पुनर्स्थापित हो रहा है। परंतु आज देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो बिलबिला रहे हैं, जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक चाय वाला व्यक्ति इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन गया, जो लोग अपने नाम के पीछे एक सरनेम लगा लेने की वजह से वो अपने आप को इस देश का जो है राज परिवार समझ बैठते थे, वो लोग सत्ता में वापसी के लिए जो है तड़प रहे हैं। वो लोग, उन्होंने अपने सारे स्लीपर सेल खोल दिए, चाहे वो इस खालिस्तानी आंदोलन के आड़ में हो, चाहे वो सीए एनआरसी के आंदोलन के आड़ में हो, चाहे दलित आंदोलन के आड़ में हो, चाहे जाट आंदोलन के नाम पर हो। आप 2014 से लेकर 2021 में खड़े हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस ने इस देश के अंदर शांति भंग करने की भरसक
कोशिश करी, परंतु देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ काम लिया है और उन्होंने इस देश के अंदर जो है एकता, अखंडता को कायम करने की पूरी कोशिश करी है और देश की अधिकतम जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है, उन पर जो है बहुत ज्यादा विश्वास करती है।